वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे बीनिश और अली से, कंटेंट पे बात कर रहे थे कि लोग ऐसी सी बातें भी बहुत कर रहे होते हैं जो आपको नहीं अट्रैक्ट कर रही होती। तो मेरा मकसद जो है पूछने का वो है कि हमारी जो आजकल आवाम है वो फेक बातें तो सुनना नहीं चाहती। तो आप लोग कोई ऐसा शो करते हो कि जैसे उसमें आप, एक होता है ना रियलिटी बेस्ड शो होता है जो आपने चीजें लोगों को फोकस करनी है कि ये हो रहा है, तो इस तरह का कुछ? आई थिंक द डिफरेंस इज कि एक तो हमने हमेशा कंटेंट उठाए एंड वी, जैसे अभी जो हमारे एक तो कैंपेन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो चल रही है, उसके साथ हमने एक कराची वीक किया था। अच्छा। जब हमने आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स को बुलाया था एंड स्पोक अबाउट द सिटी ऑफ कराची। हमने इस तरह बहुत ऐसे शोज किए हुए एंड वी ऑलवेज मेड एन एफर्ट कि हम नॉन सेलिब्रिटीज को बुलाएं, हम यंग डायरेक्टर्स को बुलाते हैं, हम यंग फोटोग्राफर्स को बुलाते हैं, हम नए टैलेंट को बहुत बुलाते हैं अपने शो के अंदर। नॉट जो ये बिल्कुल सालों से सदियों से चले उनको नहीं, पर आई थिंक द डिफरेंस होता है कि एक तो एक शो में एक आर्ची होता है जो बात करता है, वो 1-2 मिनट बात करके गाना चलाता है। हमारे शो में हम 2 हैं, तो हम गाना दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तो जो बहुत सारे लिसनर्स हैं वो जब फोन करते हैं बोलते हैं कैसा लगता है कि 2 दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता तो है, और मतलब हैं दोस्त पहले से, और मजा आता है कि आपका दिल चाहता है सुनने को। इनफैक्ट इस पे I'd like to also mention कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शो अभी हमारा चल रहा है, इत्तेहाद ट्रैवल वीक सीजन 2, जिसके लिए आई थिंक आज हम यहाँ बैठे हुए भी हैं। इसका सीजन 2 है, पिछले साल हमने इंट्रोड्यूस किया था इसको अपने शो पे। अच्छा। और इसमें हो ये रहा है, वेरी बिग थैंक्स टू इत्तेहाद एयरवेज। उन्होंने हमें 3 टिकट्स दिए हैं। हमें नहीं दिए एक्चुअली देने के लिए दिए हैं, टू एनीवन हु कॉल्स इन, एंड दीज टिकट्स आर फॉर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बेसिकली प्लीज कॉल 11111 is the number। हमारी कैंपेन अलग भी है बिकॉज जनरली आपको मिलता है कि ये जी अबू धाबी की टिकट है, ये लंदन की टिकट है, वीजा है नहीं है, आपके पास जा सके नहीं। हमारी टिकट्स एक तो हैं वैलिड 1 साल के लिए, और वो टिकट ऐसी है कि इट्स ओपन टू द होल वर्ल्ड, इट्स ओपन टू द होल वर्ल्ड। मतलब जो जो जीतेगा आप बताएं कि आपका कहाँ उसके जाना लिए है। क्या क्राइटेरिया? उसके लिए करना ये होगा, अच्छा आज तो उसका लास्ट एंड फाइनल डे है, क्योंकि मंडे से ये कैंपेन शुरू हुई है हमारी, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, और थर्सडे को ग्रैंड फिनाले होगा। तो मंडे ट्यूसडे और आज क्योंकि लास्ट डे है, सिर्फ और सिर्फ लोगों ने ये करना था कि कॉल करना था हमारे शो पे, और 3 सवाल हमने हर कॉलर से पूछे, इत्तेहाद एयरवेज के बारे में हो या डेस्टिनेशंस अराउंड द वर्ल्ड, कुछ लंदन के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ पाकिस्तान के बारे में, कुछ भी पूछ सकते हैं। कहाँ की हैं? टिकट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी आप जाना इफ यू वांट टू गो टू टोरंटो, आप शिकागो, आप श्रीलंका, आप मालदीव्स, आप हमें बताएं आपको कहाँ जाना है, वो टिकट उस नाम की बनेगी। इसमें कोई वो नहीं है कि आपके कोई आपने लिमिटेड किया है कि आपने इधर जाना है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। As long as इत्तेहाद एयरवेज फ्लाइज देयर, आपको वहाँ की टिकट मिल जाएगी। बिकॉज हमने उनको कहा था कि 1 साल ओपन रखें कि समर में नहीं जा सकते आप, दिसंबर तो मार्च में जाएं, तो आप अभी से बता दें कि जी मुझे जाना है पेरिस, और आप मुझे इस डेट की दे दें, तो वो आपको पेरिस ही दे देंगे। अच्छा, कैसा रिस्पांस मिलता है जब कॉल अभी तक आती तो है? 3 लाइन्स होती है हमारी और नॉन स्टॉप ब्लिंक कर रही होती है 1 बजे से 3 बजे तक, मगर पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स हम लें, बट बहुत अच्छा रिस्पांस है। पीपल आर रियली वेरी सपोर्टिव, नॉट जस्ट इसलिए मगर इंटरनेशनली आप लोगों के फैंस हैं क्या? इंटरनेशनली भी काफ़ी कॉल्स आती हैं एवरी नाउ एंड एक तो फेसबुक का पेज है हमारा रेडियो 1 का, फिर मंच ऑन लंच का फेसबुक पेज है। अच्छा, ये थोड़ा मंच और लंच पे बात करेंगे, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? हुरुलैन बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं नूरुलैन आप? हुरुलैन, सॉरी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, आपको नूरुलैन बना देती हूँ हुरुलैन की जगह। आप एच लिख लें, हूर बोल रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म। हूर, चले मैं अब आपको हूर कह दूंगी। आपका आंसर है रीच बेयर। अच्छा, और मुझे दिनिश जो आई हुई है बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत शौक है लोगों से बातें करने का और होस्टिंग करने का, तो मैं भी आपके शो में आना चाहती हूँ। जरूर आप आइए हमारे शो पे। इनफैक्ट आप फेसबुक का पेज पहले ज्वाइन करें और उस पे आप लिख के भेजें, हम आपको डेफिनेटली बुलाएंगे अपने शो पे। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू फॉर कॉलिंग हूर। और अगर आप चाहती हैं होस्टिंग करना तो आप इस सीट पे भी आके बैठ सकती हैं। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आएगा। लाइव शो 1.5 घंटे का करना बहुत मजा आएगा। अच्छा, अभी हम ब्रेक में बड़ी इंटरेस्टिंग और बात। अच्छा, FM 91 के अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं। ज्यादा आपको लगता है कि आपके चैनल में ऐसी कोई बात है कि
रिस्पॉन्स? हमारे चैनल में काफी ऐसी बात है आई थिंक बिकॉज टीम बहुत अच्छी है। टीम हमारी जो है ना वो तो बहुत ही मतलब आई वुड कंसिडर आवर टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, क्योंकि वो हम हमेशा यही कहते हैं कि चाहे कोई भी स्पेशल ओकेजन आए वी आर लाइक अ फैमिली। अच्छा। हम जो भी करते हैं चाहे वो हमारा शो नहीं हो, किसी हमारे ही स्टेशन पे किसी और शो को प्रमोट करना हो, वी ऑल डू इट टुगेदर। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम जो है हमारा वो बहुत स्ट्रांग है। हमारी जो एक स्टेशन है इसकी एक पॉलिसी है कि एक तो ज्यादा अंग्रेजी ना बोले लेकिन ज्यादा उर्दू पूरी उर्दू भी ना बोल दीजिए। कहीं आप देसी से वो निकल जाता है, वो एक आप हेल्प शेरो शायरी में भी ना शुरू हो जाए आप। हाँ मतलब इतना भी नहीं कि आप बस बिल्कुल ही शेरो शायरी, मैं वही तो कह रही हूँ कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ऐसी शेरो शायरी करते हैं कि क्या होता है इन द एंड आपका दिल चाहता है आप वो मगर म्यूजिक कंटेंट भी हमारा बहुत है कि मतलब अंग्रेजी जितना चलाए उतना पाकिस्तानी चलाए उतना इंडियन चलाए। हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी म्यूजिक को भी प्रमोट करें। हम लोग एक आध ऐसे चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन उधर तो ऐसा लगता है बस इंडियन ही बातें हो रही है, वो जो होस्ट है ना वो तो वैसे ही आधे शाहरुख खान बन चुके हैं, तो वो शाहरुख खान के गाने और ये मतलब आप अपनी मुल्क अच्छा, I believe कपड़े भी पहनते हैं, बाल भी कटाए हैं बिलीव। Let's not go there. I believe कि ठीक है, लोग कहते हैं ना कि इसका आंसर अक्सर लोग ये देते हैं कि डिमांड है, लोग डिमांड करते हैं इंडियन स्टफ की, मगर मैं ये कहती हूँ कि अगर जब तक आप नहीं लोगों को दिखाएंगे या सुनाएंगे तो वो एक अवेयरनेस नहीं होगी, नहीं पता चलेगा। अब जिस तरह ये यूथ रिकॉर्ड्स के अंदर जो I'd like to mention, अभी हम सुनते भी आ रहे थे रास्ते में, देयर सच अमेजिंग सॉन्ग्स। पाकिस्तानी म्यूजिक हमारा बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब हमारा कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जाके वहाँ परफॉर्म करते हैं और उनकी मूवीज के लिए गाते हैं, तो इसका मतलब उनमें कोई बात है। यही होता है कि रेडियो जो है दुनिया भर में वो हिट गाने नहीं चलाता, वो गाने हिट बनाता है। बिल्कुल। तो अगर हम लोगों को बताते हैं कि ये सुनिए, इनको सुनिए, ये नया बैंड आया, ये नया आर्टिस्ट है, इसका सिंगल है, तो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप इस बैंड को हिट बनाएं। और आपको मजा भी आता है उस चीज को प्रमोट करने, क्योंकि पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए तो फिर उसको मजा भी आता है। मगर एक दफा फिर आज जो है वो लास्ट डे है, प्लीज कोई कॉल ना करे किसी ने कॉल करनी है तो प्लीज ये जरूर मेंशन हम करेंगे कि इत्तेहाद ट्रैवल वीक का सीजन 2 चल रहा है और आज हिस्सा लेने का आखिरी दिन है। 1 से 3 प्लीज कॉल इन 021-111-191 हमारे शो का नंबर है। बेसिकली अभी तो हमने कुछ विनर्स ले लिए, जो आज के विनर्स होंगे उन सबको मिला के कल हम उनको फोन करेंगे एंड वी आस्क देम 5 क्वेश्चंस। बहुत होता है कि लोग कंप्यूटर पे बैठे होते हैं उस वक्त। कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इसे डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। जी क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज चूंकि आप जो है वो प्रेजेंटेशन के हिसाब से और रेडियो के हिसाब से गुफ्तगू और एफएम के हिसाब से कर रहे हैं, देखिए जी रेडियो और एफएम की सिग्निफिकेंस को कोई भी शख्स जो है वो दो राय नहीं रख सकता, क्योंकि रेडियो की अपनी एक सिग्निफिकेंस है और मेरा ख्याल इसकी जो प्रमोशन हुई वो बिल्कुल एक जमाना ऐसा खत्म हुआ था कि लोगों ने रेडियो सुनना ही बंद कर दिया था, लेकिन जब एफएम चैनल्स लॉन्च हुए तो उसके बाद लोगों की दिलचस्पी रेडियो के अंदर दोबारा हुई और अब लोग सुनते हैं मुख्तलिफ चैनल्स को एफएम के। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि जब आप ऐसे वक्त पर जहां आप वॉच नहीं कर सकते तो आप सुन जरूर सकते हैं। व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार, व्हेन यू आर ऑन योर वे, तो देयर इज 1001 ways when you can go and just to listen nice music, nice chat, nice exchange of views and all this। तो वो एक चीज ये है कि उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ 2-3 चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे एक प्रेजेंटेशन, जो आपका प्रेजेंटर है वो कितना अच्छा है, उसके पास कितनी वोकैबुलरी है, उसके पास डेप्थ ऑफ नॉलेज कितनी है, ये वो चीजें होती हैं जो कि आपके सामने के जो दिलचस्पी का बायस बनती हैं। उसके साथ साथ म्यूजिक है, फिर उसमें थोड़ी सी टिप्स होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसके अंदर लॉन्च कर सकते हैं, आप उसके अंदर मिक्स करके और प्रेजेंट करें तो लोगों की दिलचस्पी बरकरार रहती है। म्यूजिक के लिए मैं यही कहूंगा कि हमारी जो म्यूजिक थी 1950 से लेके और 75, 80 तक वो बहुत ही अच्छी म्यूजिक थी, उसके अंदर बहुत ही मेलोडी थी, बहुत अच्छे लिरिक्स थे, कंपोजिशंस एक्सीलेंट। डॉक्टर साहब मुझे लगता है आपको रेडियो ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास म्यूजिक आई उसमें एक चेंज आया, खास तौर पे 90 के बाद जो म्यूजिक आई उसमें वो मजा नहीं है। तो अब जब अभी भी हम अगर गाड़ी में जा रहे हैं और अच्छी म्यूजिक सुन रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो मेरा ख्याल इसको जारी सारी रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग डॉक्टर साहब।